You know just what you do to me. Play my केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने या तो सुना है या फिर हमने देखा है कि केराटिन ट्रीटमेंट कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए और हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्लस हमारे बालों के हर तरह के मसलों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता है। यही चीज़ें हम लोगों ने केराटिन के बारे में देखी भी है, सुनी भी है, लेकिन जिन जिन लोगों ने केराटिन के बारे में पढ़ा होगा ना, उनकी राय थोड़ी सी दूसरी होगी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, डायमंड फ्लिंग्स, एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, मैं हूँ आफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आप सबकी स्किन, हेयर, बॉडी क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडीज़ जिससे मैंने खुद यूज़ किया होता है, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रहती है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सबसे बात करी कि केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में हम सब ने सुना है, देखा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उन लोगों ने केराटिन के आगे से ट्रीटमेंट को हटा दिया होगा और ये समझ लिया होगा कि केराटिन एक्चुअली में होता क्या है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों जिससे हमारे बाल बने होते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप उसे पढ़ सकते हो कि केराटिन क्या होता है। अब केराटिन के आगे ट्रीटमेंट लगा करके हम सबको बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि आप केराटिन ट्रीटमेंट ले लो तो जिससे आपके बाल बहुत ही इंप्रूव कर जाएंगे और आपके बालों में कोई ऐसा मैजिक सा हो जाएगा। लेकिन ये मैजिक देखने के लिए आपको हर 3-4 महीने पे आते रहना पड़ेगा हमारे पार्लर में, और तब ही जाके ये मैजिक दोबारा देखना है अगर आपको, तो 3-4 महीने में फिर से आप आते रहो पार्लर में। यानी कि वो चीज़ आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देगी, परमानेंट सोल्यूशन आपके बालों के लिए नहीं होगा। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट की राय मानो तो केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो लोग मना करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जिससे हमारी आंखों पे भी नुकसान होता है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनकी आंखों से पानी निकलने लगता है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के आप सबके साथ चिट चैट इसलिए कर रही हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड केराटिन मास्क, जो कि आप अपने घर पर ही बना सकते हो और अपने बालों पे यूज़ कर सकते हो, और 1 से 2 बार के ही इस्तेमाल में ही आपके बालों में एक ड्रास्टिक चेंज, एक एक्चुअल का जो मैजिक आपको देखना है तो आप ये वाली होम रेमेडी यूज़ करके देखो। इसे मैं मंथ में या फिर 2 मंथ में एक बार ज़रूर लगाती हूँ। अब तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं तो मुझे उसको लगाने की इतनी नीड नहीं होती, पर कल मैंने इसको यूज़ करा था और अभी तक मेरे बाल बिल्कुल मैनेजेबल हैं। और जैसे कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि केराटिन हम ट्रीटमेंट करवाने से हमारे बालों के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केराटिन ट्रीटमेंट करता क्या है, देखो, आपके बालों को स्ट्रेट करता है, आपके बालों की स्मूथनिंग में हेल्प करता है, प्लस फ्रिज फ्री बनाता है, जो भी आपके कर्ल्स वगैरह है उसको खोलता है, आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है। तो जब आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा शाइन वाले रहते हैं तो वो ऑलरेडी कम गिरते हैं, लेकिन उससे आपको केमिकल से नहीं इम्प्रूव करना है, आप अपने घर में ही बनाओ तो वो चीज़ आपके बालों को डबल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो चलो आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक होम रेमेडी केराटिन, जिससे यूज़ करके आप अपने बालों के सारे के सारे मसलों को हटा सकते हो, वो भी परमानेंट। तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाती हूँ जिससे आप सब देख सको कि मैं कौन सी होम रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस होममेड केराटिन हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बॉइल्ड राइस। उसके बाद आप एक अनियन ले लो, फिर आप इसमें डालोगे ऑलिव ऑयल एंड देन आप इसमें ग्लिसरीन ऐड करोगे एंड एलोवेरा जेल तो ऐड करना मस्ट है। फिर इसमें आप ऐड करोगे एग वाइट और लास्ट में आप इसमें ऐड करोगे हाफ लेमन। सारी की सारी चीज़ों को मिला करके थोड़ा सा वाटर डाल के मिक्सचर ग्राइंडर में पहले आपको इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर ये बहुत अच्छा पेस्ट नहीं बन पाता है तो इसको आप छन्नी की हेल्प से छान लेना, जैसे मैं यहाँ पे छान रही हूँ। और अगर आपका बहुत ही अच्छा थिक पेस्ट बन जाता है तो छानने की कोई भी नीड नहीं है। आप देखोगे कि ये बिल्कुल भी वैसा ही स्पा क्रीम लगेगा जो आपने पार्लर में करवाया होगा, बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये। और इसको लगाना कैसे है, अब देखो मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के बताती हूँ। पहले आप पूरे के पूरे बाल को अच्छे से वेट कर लो, यानी कि आप अपने पूरे बाल को भिगा लो पानी से, और उसके बाद आप क्या करोगे,
अपने बालों को देखो, पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना, मैं ये चीज़ कहना भूल गई थी। पहले अपने बालों को आप अच्छे से कॉम्ब कर लेना, फिर उसके बाद आप क्या करना कि वेट कर लेना, यानी अपने बालों को भिगा लेना, और उसके बाद आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करना। इस हेयर मास्क को आप वैसे ही अप्लाई करो कि जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट करते वक्त पार्लर वाले आपके बालों में अप्लाई करते हैं, यानी कि आपके बालों को बिल्कुल इसको इस तरह से अब्जॉर्ब करवाना है जैसे कि बाल समझ जाएंगे कि ये चीज़ मेरी ही है और मुझे इसे अपने अंदर लेना है, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी ही थी। अब बात करते हैं थोड़े इसके बेनिफिट्स की। जी, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिलाए हैं सारे के सारे अमेजिंग हैं, आपके बालों के झड़ना रोकने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, आपके बालों को स्मूथ बनाने के लिए, आपके बालों को स्ट्रेट बनाने के लिए, आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए, आपके बालों को शाइनर बनाने के लिए, और एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके बालों में ये ऐड कर देंगे कि आपके बाल में बिल्कुल जितने भी डैमेज है वो सब रिवर्स हो जाएगा, यानी दोबारा से आपके बालों की ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। 1 घंटे के लिए सिर्फ आपको इसको अपने बालों में रखना है और उसके बाद जाके माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना। पहले बहुत देर तक सिर्फ और सिर्फ सिंपल पानी से अपने बालों को वॉश करना और फिर उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश करना। 1 से 2 बार के टिप में यूज़ में ही आप डिफरेंस देखोगे कि आपको कितना बड़ा डिफरेंस मिला है। और ये वाला केराटिन हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा 100 गुना बेटर है पार्लर के केराटिन मास्क से। ये केराटिन मास्क मैंने बहुत लगाया अपने बालों में, बहुत ही ज़्यादा लगाया है। अब मुझे लगाने की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि मेरे बाल अब काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं और ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसमें शाइन आ चुकी कि बिल्कुल स्ट्रेट और एक बहुत ही वेल मैनर मेरे बाल हो चुके हैं इसको। तो अब मुझे इतनी नीड नहीं होती, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा केराटिन मैं अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ और जिसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। बस इसको लगा लो, उसके बाद अपना बाल धो लेना। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि देखो ये आपका होम रेमेडी है, तो ये इसके छोटे पार्ट्स आपके बालों में थोड़ी देर के लिए रह जाएंगे, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही वो सूखेंगे, देखो मैंने भी तो लगाए थे ना अपने बाल में, देखो कल ही लगाया मैंने, अब वो सूखे, जैसे ही वो सूख गए तो सारे की सारी चीज़ें देखो मेरे बालों से निकल गई। सी द डिफरेंस। तो ये चीज़ आपके सामने लाइव है कि जैसे मैंने कल लगाया और आज देखो जैसे जैसे मेरे बाल धीरे धीरे सूखते गए, मैंने कॉम्ब करा तो मेरे सारी की सारी ये जो इसके छोटे पार्ट्स थे वो अपने आप निकल के हट गए और मेरे बाल इतने अच्छे, इतने खूबसूरत और इतने प्यारे लग रहे थे ना, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बाद ये वाली रेमेडी फिर से लगाई थी अपने बालों में। मुझे लगा कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, अब हम लोग फिर से गर्मियों से निकल के हम मानसून में आए, मानसून से निकल के हम सर्दियों में जाने वाले हैं, तो वैसे ही हमारे बालों की कंडीशन भी बहुत चेंज होती है। तो इसलिए हम लोग को कुछ ना कुछ झटका अपने बालों को देते रहना चाहिए, जिससे हमारे बाल जो है वो अपने आप ही डेवलप होते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको वो एलिमिनेट करते रहें, रिड्यूस करते रहें। एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है ये, और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। सारी की सारी चीज़ें आपके घर पे हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और ओरिजिनल एलोवेरा जेल तो और ही अच्छा रहता है। और मेरे पास पेड़ नहीं है तो मैं यही वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास है, प्लांट है एलोवेरा जेल का, तो आप उस पर जाओ, वो चीज़ और बेहतरीन होती है। तो बस इसको लगा के आप अपने बालों की रिबॉन्डिंग कर सकते हो, आप अपने बालों की स्मूथ बना सकते हो, अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, फ्रिज फ्री बना सकते हो, कर्ल फ्री बना सकते हो और अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हो। इस वाले केराटिन ट्रीटमेंट से आपको ट्रीटमेंट हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप इसमें आगे होम केराटिन ट्रीटमेंट ज़रूर लगा सकते हो। और इस ट्रीटमेंट को यूज़ करके आप अपने बालों की मैक्सिमम से मैक्सिमम मसलों को सॉल्व कर सकते हो। चीज़ें टाइम लेती हैं, आपको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपके बालों की सारी प्रॉब्लम कहाँ गायब हो जाएगी आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। इसलिए इस हेयर मास्क को लगाओ, केयरफुली लगाओ, और आपके घर में जितने भी लोगों की प्रॉब्लम है बालों की उलझेपन से यानी फ्रिजनेस से, उसको तो ये हेयर मास्क एक गिफ्ट की तरह दे दो, क्योंकि जब वो इसको यूज़ करने लगेंगे उसके बाद वो आपको थैंक यू कहने वाले हैं, क्योंकि उनके बालों से सारा का सारा फ्रिज जो है वो जाने वाला है। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ऐसा ही कोई पर्सन जो कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाता हो, करवाना चाहता हो पार्लर जाके, तो उसको फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दो। इससे क्या होगा कि मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो घर में ही अपना होम केराटिन ट्रीटमेंट कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा ही कोई ट्रीटमेंट जो आपने करवाया हो और उसको करवाने के बाद आपको पता चला हो कि ये तो मुझे नहीं करवाना चाहिए था, तो और उसके बाद आपके बाल और ख़राब हो गए, तो ऐसा कोई किस्सा मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।